ये कहानी एक बड़े परिवार की है जो एक छोटे से शहर में रहता था। इस परिवार में कई पीढ़ियां साथ रहती थीं और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध रखते थे। परिवार के मुखिया थे राम प्रसाद, जो एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे, और उनकी पत्नी सविता देवी, जो घर की जिम्मेदारी संभालती थीं। उनका सबसे बड़ा बेटा अजय अपनी पत्नी कविता के साथ उसी घर में रहता था। कहानी की शुरुआत होती है जब कविता की शादी अजय से होती है। कविता एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह एक छोटे परिवार में पली बड़ी थी जहां ज्यादा लोगों का साथ नहीं था। उसे इस बड़े परिवार के रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने में थोड़ी मुश्किल महसूस होती थी। शुरुआत में सास सविता देवी और बहू कविता के रिश्ते अच्छे थे। सविता देवी ने कविता का स्वागत बड़े प्यार से किया और उसे घर के सारे कामकाज में हाथ बंटाने के लिए कहा। कविता ने भी पूरी मेहनत और दिल से काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी मेहनत के बावजूद सविता देवी उससे ज्यादा खुश नहीं होती। समस्या तब बढ़ने लगी जब कविता ने कुछ पारिवारिक परंपराओं को बदलने की कोशिश की। उसे लगा कि कई परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें बदलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वह चाहती थी कि महिलाएं भी घर के निर्णयों में भाग लें और कामकाज के अलावा भी अपनी राय रखें। सविता देवी को ये बदलाव पसंद नहीं आए। वह पुरानी सोच वाली महिला थीं और उन्हें लगता था कि घर की महिलाएं सिर्फ घर के कामकाज में ही हाथ बटाएं। इसी बीच कविता और अजय के बीच भी थोड़ी दरार आने लगी। अजय अपने माँ के पक्ष में था और उसे लगता था कि कविता हर बात में ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है। कविता को ये बात खलती थी कि उसका पति उसकी बात नहीं समझता और हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेता है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब कविता को एहसास होता है कि उसकी सास सविता देवी भी कभी उसी स्थिति से गुजरी थी जिसमें वह खुद है। सविता देवी की भी अपनी सास के साथ कई मतभेद थे, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ सब कुछ सह लिया और परिवार